अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं, लेकिन कुछ ऐसी ख़बरें होती हैं जिनके बारे में मैं जब भी बात करता हूँ तो लोगों को यूँ लगता है कि मैं अपने फेवरेट बंदे को सपोर्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मैं फ़िरोज़ खान या अलीज़े सुल्तान के बारे में कोई भी बात करता हूँ तो लोगों को यूँ लगता है कि मैं फ़िरोज़ खान का साथ दे रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे सामने जो हक सच की बात होती है वो मैं कर देता हूँ। अभी रिसेंटली अलीज़े सुल्तान ने एक ऐसी पोस्ट लगाई है जिस पर एक और कंट्रोवर्सी बनी, क्योंकि जब भी वो कोई ऐसी पोस्ट लगाती हैं जो कि फ़िरोज़ खान की एक्स वाइफ है, जब भी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी वाली पोस्ट लगाती हैं तो सबके कान खड़े हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। और इसी पर फ़िरोज़ खान भी कई बार कह चुके हैं कि भाई अटेंशन चाहिए, स्टार बना दूं, क्या चाहती हो। अभी रिसेंटली उन्होंने जो पोस्ट लगाई है उसको ज़रा आप गौर से सुने और फिर मैं आपको सारी बात बताता हूँ। मेरे ज़राए क्या कहते हैं कि कहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने पोस्ट लगाई कि किसी गलत शख्स से शादी करने से पहले 100 साल तक सोचना चाहिए, क्योंकि आप सारी ज़िंदगी अपने गलत फैसले पर पछताते हैं। आपको सारी ज़िंदगी पछतावा होता है। अब गलत फैसला क्या हो सकता है? गलत फैसला ये था कि अलीज़े सुल्तान ने फ़िरोज़ खान के साथ शादी की और ये अरेंज मैरिज थी। फ़िरोज़ खान या इनका कोई अफेयर नहीं चला था, ये एक अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज में क्या फ़ैसला गलत हुआ? गलत हो सकता है कि फ़िरोज़ खान की तरफ से भी हुआ हो, उनको भी गुस्सा आता है ज़्यादा। दूसरी तरफ इनके बारे में पूछा जाए तो इनके बारे में भी यही कहा जाता है कि इनको भी गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। अब दोनों तरफ जो है वो आग है, दोनों तरफ जो है वो ऐसे लोग हैं, ऐसे इंसान हैं जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है। अब एक शख्स वो है जो गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, अब दूसरा शख्स वो है जो हर बात पे गलत बात कर ही देता है, हर किसी भी फैसले किसी भी चीज़ पर गलत बात कर ही देता है। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान लड़ाई होती थी। अब ये जो इन्होंने कहा है ना कि एक फैसला शादी का, वो जब आप गलत करते हैं तो 100 साल तक, मतलब आपको सोचना चाहिए 100 साल तक। और अगर आप सोचते नहीं हैं तो फिर वैसे 100 साल तक सोचोगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ कौन करेगा? पहली तो बात ये सोचने की है। फिर तो तुसी बुढ़े हो जाओगे, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ कौन करेगा? ਤੁਹਾਨੂੰ तो लोग अम्मा जी कहेंगे। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर समझने की ये है कि अब इन्होंने ये पोस्ट क्यों लगाई? अब इन्होंने पोस्ट इसलिए मेरे ख्याल में लगाई है कि इनको शायद टाइम पर पैसे नहीं मिल रहे, टाइम पर बच्चों की केयर, ये सब कुछ नहीं मिल रहा, और इनको यूँ लगता है कि ये मैंने बड़ा गलत फैसला किया। अब मेरे जो ज़राए हैं, मुझे जहाँ तक ख़बरें मिलती हैं, और हैरान तो वो लोग भी होंगे कि आखिर ये ख़बरें कहाँ से मिलती हैं, उनके जो फ़िरोज़ खान की तरफ से जो ख़बरें हैं वो ये हैं, मेरे जो ज़राए मुझे बताते हैं वो ये हैं कि ये उनके दरवाजे पर भी चली जाती हैं, और पैसे लेट हो जाएं तो वहाँ पर तमाशा भी बन जाता है। अब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। अब मेरे ख्याल में ये सब कुछ होना नहीं चाहिए, और मुझे यूँ लगता है कि फ़िरोज़ खान इतने पागल तो है नहीं कि अपने बच्चों का ख़र्चा नहीं देते होंगे या अपने बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं पूरी करते होंगे। अब अगर फ़िरोज़ खान ने शादी कर लिया है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो अलीज़े को उन पर अटैक नहीं करना चाहिए बार बार, क्योंकि जब एक चीज़ ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गया सारा मामला, मतलब रिश्ता नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, सिर्फ बच्चों का वो रह गया, तो रोज़ाना हर बार सोशल मीडिया पर इस तमाशे को क्यों क्रिएट किया जाता है? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, फ़िरोज़ खान की तरफ से कभी कोई पोस्ट नहीं आती कि मेरी पहली शादी ने मुझे तोड़ के रख दिया, मेरे बच्चों, ये कुछ भी ऐसा नहीं लगाते। ठीक है, अब मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, आपसे मैं ये बात कर रहा हूँ। देखें, फ़िरोज़ खान के हवाले से आप सोचें कि जो करोड़ों रुपया कमाता है वो अपने बच्चों के लिए लाख रुपया या 50,000 रुपये देते हुए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जिम्मेदारी, भाई जब बच्चे माँ के पास रहते हैं तो मिलने के लिए बाप के पास आते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो है वो मेरा ख्याल है बाप के साथ ही हम देखते हैं। तो जब वो बच्चे बाप के साथ आते हैं, मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं और अपने शॉपिंग भी करते हैं, कौन बाप ऐसा होगा? वो फ़िरोज़ खान जो अपने बच्चों के लिए रोता था, वो ऐसा कर सकता है कि अपने बच्चों के अखराजात ना उठाता हो? और इन सारी चीज़ों के बावजूद जब फ़िरोज़ खान के हवाले से कोई पोस्ट लगाई जाती है, अलीज़े सुल्तान जब इस तरह की कोई बात करती हैं, तो फिर बात वही आ जाती है कि आखिर अब क्यों, क्या चाहती हैं, क्यों ऐसा करती हैं? और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे जो समझ में आता है मैंने आपको सबको बता दिया, सब चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। इनका वहाँ पर जाना या वहाँ जाकर कोई बात करना, ये बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि ये सही है। मुझे लगता है कि इनको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर जाकर अपने बच्चों को लेने या जो भी है बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो गलत है।
बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी अरशद नदीम के बारे में, जिन्होंने 30 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल ला कर दिया। उनके साथ फ्रॉड हो गया। भाई उनके साथ अगर फ्रॉड हो रहा है पाकिस्तान में तो आम बंदे को, तो मैं कहता हूँ लोगों ने सही नचा के रखा होगा, क्योंकि अरशद नदीम इस वक्त उनकी रसाई बड़े बड़े लोगों तक है। बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े सियासतदान लोग और पावर वाले लोग, हर तरह के लोगों के पास उनका आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, और हर तरह के लोगों के साथ उनकी मुलाकातें होती हैं। लेकिन उसके बावजूद अरशद नदीम के साथ फ्रॉड हो गया। भाई अरशद नदीम से जब ये पूछा गया कि आप गोल्ड मेडल लेकर आए, तो इतने लोगों ने आपको इतने इनामात दिए, नवाजा, कहा, अनाउंस किया, तो क्या कुछ आपको मिला? उन्होंने कहा जितने भी इनामात थे जो कैश में थे या गाड़ियों में, वो सब कुछ मुझे मिल गया, लेकिन जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स थे, सोसाइटीज़ वाले थे, जिसने मुझे प्लॉट का कहा, वो सब झूठ था, फ्रॉड था, किसी ने कोई प्लॉट नहीं दिया। वैसे यार ये डीलर्स के बारे में इतना पाकिस्तान में गलत क्यों सोचा जाता है? गलत इसलिए सोचा जाता है कि ये प्रॉपर्टी डीलर हो गए, या जो ये सोसाइटीज़ में फ्लैट्स बनाने वाले, सोसाइटीज़ बनाने वाले, इनमें बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं। और मेरे साथ खुद भी फ्रॉड हुआ। मैंने एक जगह पर एक प्लॉट लिया, प्लॉट कह गया हूँ, मैंने एक फ्लैट लिया, फ्लैट के उसकी वो डबल जगह पर बिक गया। मेरा फ्लैट मेरे ही दोस्त ने, जो मेरे साथ बैठकर बहुत अच्छी बातें करता था, सब कुछ, और दूसरा जो बंदा था, जो उसका ऑनर था, वो एक ऐसा इंसान था जो कहता था कि बस अल्लाह रसूल की बात करता था, लेकिन मेरा ही फ्लैट उन दोनों की मिली भगत से बिक गया और ये फ्रॉड हुआ। और बड़ी मुश्किल से, अल्लाह की मदद से मैंने उस चीज़ को वापस लिया। लेकिन बताने का मकसद ये है कि अगर हम जैसे लोगों के साथ फ्रॉड होता है, जिनकी मतलब अल्लाह की तरफ से चंद लोग सुनने वाले होते हैं, जहां हम अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, मीडिया में उन लोगों को ला सकते हैं, आप यकीन करें हमारे जैसे लोगों के साथ हो रहा है, तो आम लोगों के साथ पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा। ये प्रॉपर्टी डीलर जब तक आपका इत्मीनान का ना हो, तब तक आप उससे कभी कुछ ना लें, और ये आपको बड़ा पछताने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि सारी ज़िंदगी आपने पैसा जो कमाया होता है वो प्लॉट में और इसी चीज़ में चला जाए, और फिर उसके बाद आपको मिले कुछ ना। तो अरशद नदीम को तो खैर उन्होंने परचेज़ तो नहीं किया था, लेकिन उस वक्त उनको लगता होगा कि अब तो गुलबर्ग में, अब तो बैरिया टाउन में, अब तो फलां जगह पे एक ही कनाल के प्लॉट भी हैं, फलां भी हैं, लेकिन मिला का कभी नहीं। बहरहाल अगर आप लोगों के साथ प्रॉपर्टी डीलर्स ने या किस तरह से किसी ने फ्रॉड किया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और किसी की कहानी अच्छी हुई तो इसको मैं अगली वीडियो में ऐड भी करूँगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं अली अब्बास के बारे में। वसीम अब्बास के बेटे हैं, इनकी अपनी वालदा कभी टीवी पर नहीं आई, लेकिन इनकी कहानी आप सुनेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा। मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि सबा हमीद और वसीम अब्बास, इन दोनों ने दूसरी शादी की थी, और इनके पहली बीवी से 4 बच्चे थे, 2 बेटे 2 बेटियां। अली अब्बास सबसे बड़े हैं। सबा हमीद और वसीम अब्बास की अपनी कोई औलाद नहीं है, इन दोनों में से अपनी किसी औलाद नहीं है। सबा हमीद के पहले शोहर से 2 बच्चे हैं, मशहूर सिंगर मिशा शफी और फारिस शफी। अब होता गया ये ज़रा आप देखें। अली अब्बास कहते हैं कि जब मेरे वालिद ने दूसरी शादी की तो मुझे एक ही रात में अपने बहन भाइयों का बाप भी बनना पड़ा और माँ भी बनना पड़ा। मतलब जब मेरी उम्र 12-13 साल थी, जब मेरे वालिद ने दूसरी शादी कर ली, और मैंने देखा कि मैं अपने वालिद से क्या मतलब उनको गिला करूं, क्या शिकवा करूं। मेरे वालिद तो खुद ही डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, हर वक्त मैं देखता था उदास, परेशान, ये वो। तो मैं अपने वालिद के साथ क्या गिला शिकवा करूं। मैं अपने बहन भाइयों को खुद ही देखने लग गया, उनके लिए खुद ही बड़ा बन गया, और उनकी सरपरस्ती करने लग गया, उनका ख्याल रखने लग गया। लेकिन जब मैंने काफ़ी अर्सा अपने वालिद से दूर रहने के लिए ना अपने दिल को समझाया कि नहीं, ये अच्छा बाप नहीं है, या इन्होंने दूसरी शादी कर ली है, ये हमें टाइम नहीं देते, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे अंदर एक फीलिंग चलती रहती थी कि मेरे वालिद को जो है वो डिप्रेशन है, वो परेशान रहते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, उन सारी चीज़ों को एक तरफ रख के बाप को प्यार देते हुए, बाप का ख्याल करते हुए उनके करीब होता गया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती इतनी बढ़ गई कि वो अपनी परेशानियां, अपनी तकलीफ़ें, अपने दुख मुझसे शेयर करने लग गए। अब जब वो मुझसे शेयर करने लग गए तो मेरी उनसे दोस्ती बढ़ गई। अब
ये वो ज़माना था जिस ज़माने में बाप जो है वो बच्चों के साथ ज़्यादा बात नहीं करता था। मतलब बाप को यूँ लगता था कि अगर बेटों से या बेटियों से ज़्यादा बात की तो ये सर पर चढ़ जाएंगे, मतलब दोस्ती नहीं रखता था। बाप को लगता था कि बाप बन के रहे तो ठीक है। लेकिन अब तो अली अब्बास कहते हैं, मैं भी ये बात कहता हूँ, अब तो वो ज़माना आ गया है कि बच्चे जो हैं वो सोए हुए बाप के ऊपर आके चढ़ जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बाप के साथ दोस्ती होती है। कुछ ऐसे हैं जो अब भी खैर पुराने ख्यालात और इन चीज़ों पर चल रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये वो वक्त था जब मेरे वालिद बहुत गुस्से में रहा करते थे और हमसे हिम्मत नहीं होती थी कि उनके साथ कोई बात करें। लेकिन जब उनके हालात देखे तो मैंने दोस्ती करना बेहतर समझा। अब देखिए एक ऐसा एक्टर है जिसको आप टीवी पर देखते हैं और आपको लगता है कि यार कितना खुश, कितना पॉपुलर, कामयाब, लेकिन 10-12 साल की उम्र से मुश्किलात का सामना किया, परेशानियों का सामना किया और फिर उन परेशानियों से लड़ते 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 आज इस स्टेज पर पहुंचे। और आप सबको ये बात बताऊं कि जब इंसान पर मुश्किल वक्त आता है, तन्हाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि अल्लाह आपकी ट्रेनिंग करवा रहा है। जब आप पर मुश्किल वक्त आता है और उसी वक्त पता चलता है कि ये दोस्त है, ये दुश्मन है, ये अपना है, ये पराया है, ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आती हैं, तो उस वक्त इंसान को ये अंदाज़ा हो जाता है कि भाई अगर आप ठीक समझें ना तो मुश्किल वक्त आप पर इसीलिए आता है कि आप कुछ सीख सकें। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे मुश्किल लम्हात, वाक़यात और कुछ ऐसी बातें हुई जिनको उस वक्त तो मैंने बहुत ही अजीब तरीके से सोचा, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि ये तो अल्लाह ने मेरे लिए बहुत अच्छा कर दिया। अच्छा जी, सभी लोग कहते रहते हैं कि आप दानिश तैमूर के खिलाफ बात करते रहते हैं। मैं दानिश तैमूर के खिलाफ बात नहीं करता हूँ भाई। दानिश तैमूर के हवाले से कोई ऐसी खबर, बातचीत सामने आएगी तो मैं करूँगा। अभी दानिश तैमूर के हवाले से मेरे सामने जो बात आई है उसे सुनने के बाद मुझे यूँ लगा कि यार इस पर तो बात करनी चाहिए। इतना अच्छा इंसान हो और उस पर बात ना की जाए। एक एक्टर हैं जिनका नाम है तकी मोहम्मद, स्पोर्टिंग कैरेक्टर करते रहते हैं बहुत सारे ड्रामों में। भी उन्होंने शेर में भी स्पोर्टिंग कैरेक्टर किया। इसमें उन्होंने काम करने के बाद इनसे जब पूछा गया आपके साथ जो लोग काम कर रहे थे दानिश तैमूर के हवाले से, बाकी लोगों के हवाले से, तो उन्होंने दानिश तैमूर की तारीफ करते हुए कहा कि दानिश तैमूर के साथ काम करते हुए आपको कभी ये फील ही नहीं होता कि आप इतने पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार के साथ काम कर रहे हैं, भाई इतने पॉपुलर एक्टर के साथ काम कर रहे हैं। दानिश तैमूर इतने अच्छे हैं, इतने डाउन टू अर्थ हैं कि भाई उनसे बात करते हुए कभी फील ही नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ उनकी बनती है तो उसके साथ नहीं, वो सबके साथ बहुत अच्छे हैं। और स्पेशली जो उन्होंने बात बताई, उन्होंने कहा कि अगर हम सेट पर बैठे हुए हैं तो दानिश तैमूर आए हैं तो उनके लिए कोई खाली जगह नहीं है कि फ़ौरन मुझे कोई खाली जगह करके दो, मेरे लिए स्पेशल कोई सोफे की जो हाथ रखने की वो जगह होती है, कहते हैं वहीं पर ऐसे टेक लगा के बैठ जाते हैं, बात करने लग जाते हैं। उनका फोकस अपने काम पर होता है, उनका फोकस होता है कि मेरा सीन अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अपने सीन को लेकर वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, संजीदा होते हैं। अदरवाइज वो किसी के साथ भी कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे किसी जूनियर को तकलीफ हो। और आप सबको याद होगा रमज़ान में एक प्रोग्राम आ रहा था जिसमें वो राबिया अनम और दानिश तैमूर थे, जहाँ पर वो ये वाक़या भी हुआ कि फ़िलहाल मैं 4 शादियाँ नहीं करना चाहता। वहाँ पर एक कंट्रोवर्सी बनी थी। उसी प्रोग्राम में एक इफ्तार का और कुकिंग का भी एक वो था, सेगमेंट था। उसी सेगमेंट में वो जो लड़की थी उसने कहा कि राबिया अनम जो दुनिया के सामने औरतों के लिए इतना बोलती हैं कि मैं औरतों के हकूक़ पे बात करती हूँ, औरतों का बड़ा साथ देती हूँ, लेकिन उनका रवैया हमारे साथ इतना अच्छा नहीं था। लेकिन दानिश तैमूर का रवैया बहुत अच्छा था। दानिश तैमूर हमसे ऐसे बात करते थे कि भाई हमें बहुत अच्छा लगता था और लगता था कि यार ये तो राबिया अनम ने एक लिबादा उड़ा हुआ है और राबिया अनम जो है वो बहुत अच्छी बनती हैं, लेकिन बेसिकली वो अच्छी है नहीं। और अगर देखा जाए दानिश तैमूर को तो वो बहुत सख्त मिजाज लगते हैं और लगता है कि भाई दानिश तैमूर जो हैं वो ड्रामों में भी बड़ा एंग्री यंग मैन टाइप के कैरेक्टर्स करते हैं, तो वो रियल लाइफ में बहुत सख्त मिजाज होंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उनका जो रियल लाइफ में लोगों के साथ रवैया है वो बहुत अच्छा है। तो अगर इस तरह की चीज़ें देखें तो फिरोज़ खान के हवाले से कभी ऐसी खबर नहीं आई कि वो जूनियर्स के साथ बहुत अच्छे होते हैं या इस तरह का। ये मैंने आज तक कभी किसी से सुना नहीं है। बल्कि एक बार मैंने सुना था एक एक्टर से, मेरा एक दोस्त है, तो उसने कहा कि फिरोज़ खान जो हैं वो अखाड़ा के लिए काम कर रहे थे और हम वहाँ पे मौजूद थे, तो वो वहाँ पर लड़ पड़े थे कि भाई मेरे दो जो हैं वो चिकन पीस किसने खाए हैं।
वो किसी और ने खा लिए थे, उन्होंने मंगवाए थे, तो वहाँ पर वो लड़ पड़े। उनको बड़ा गुस्सा आया कि मैंने मंगवाए थे, क्यों किसी ने खाए। तो हालांकि उनको प्रोड्यूसर ने पैसे भी दिए, सारा कुछ, उन्होंने कहा कि पैसे ले भी लिए उन्होंने, और ये इस पर गुस्सा भी किया। मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उनके बारे में कभी ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलता कि वो अपने जूनियर्स के साथ बहुत अच्छे हैं। खैर, अब ये तो आप लोग भी बताएं कि आप लोगों को दोनों की मिजाज कैसे लगते हैं, और अगर कोई मिला है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और आपको एक ऐसा वाकया सुनाते हैं जिससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको ये खबर हिला के रख देगी, क्योंकि आप भी अपने बच्चे को जब भी घर से बाहर लेकर जाते हैं तो आप अपने बच्चों पर शायद उस तरह से फोकस नहीं करते और इस तरह से शायद ख्याल नहीं रखते, और अचानक से अगर वो बच्चा गायब हो जाए और वही बच्चा आपको 32 साल के बाद मिले, 32 साल आपको इंतज़ार करना पड़े, तो आपको कैसा लगेगा। ये वाकया पेश आता है आज से 32 साल पहले बरी माम में माँ जो है वो अपने मैके वालों के साथ बरी माम सरकार दरबार पर आती हैं अपने बच्चे को लेकर, जिसकी उम्र होती है 2 साल। 2 साल का ये बच्चा जिसके माँ बाप ने उसका नाम सदीक रखा था, वो अचानक से गायब हो जाता है। माँ बाप जो हैं वो लोईदंदी की तरफ चले जाते हैं, बच्चे जो हैं वो दरबार पर होते हैं और कुछ रिश्तेदार भी होते हैं। लेकिन माँ बाप जब वापस आते हैं, माँ जब वापस आती है तो कहती है सदीक कहाँ है, सदीक नहीं मिलता, सदीक को इधर ढूंढो उधर ढूंढो, सब भागते हैं दौड़ते हैं, लेकिन सदीक कहीं नहीं मिलता। अब अपने बच्चे के इंतजार में वो 18 दिन बरी माम बैठकर इंतजार करते हैं। बहुत सारे लोग दरबारों पर जाते हैं, दरबारों पर ही बच्चे गुम होते हैं, क्योंकि उनको लगता है दरबार पर बच्चा कहीं नहीं जा सकता। लेकिन दरबार बरी माम, दाता साहब, बहुत सारे ऐसे दरबार हैं, बहुत सारे ऐसे वलीउल्लाह के दरबार हैं जहाँ से बच्चे गायब हो जाते हैं। क्यों? माँ बाप को लगता है कि यहाँ से बच्चा कहीं जा नहीं सकता, और वहीं पर ऐसे दरिंदे और ऐसे शिकारी बैठे होते हैं जो बच्चों को अगवा करते हैं। खैर, वहीं से ये बच्चा 32 साल पहले किडनैप होता है। अगवा होने के बाद ये बच्चा कहीं से कहीं पहुंच जाता है, लेकिन माँ बाप इसको ढूंढते रह जाते हैं। 18 दिन वहां पर इंतजार करने के बाद आखिरकार ये फैसला करते हैं कि शायद अब हमें अपने घर चले जाना चाहिए। फिर यूं ही वक्त गुजरता गया, ना उस बच्चे का पता चला, ना उनके माँ बाप का पता चला। 32 साल के बाद ये बच्चा जो कि सरगोदा में आ जाता है किडनैप होकर एक घर में, वहां पर आता है तो इसकी एक लट होती है बालों की, जो मन्नत मांग कर लोग बाल छोड़ देते हैं बच्चों के, इस तरह की एक लट होती है। वहां पर ये बच्चा रहने लग जाता है। वो जो घर के लोग होते हैं वो इनके साथ ज्यादती करते हैं, इन पर जुल्म करते हैं, बच्चों पर ख्याल भी नहीं रखते, और इन बच्चों को ये आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि ये बच्चे इनके नहीं हैं, क्योंकि मोहल्ले वाले कहते हैं कि ये बच्चा आपने या तो किसी का अगवा किया है या किसी का उठा के ले आए, क्योंकि ये बच्चा आपका नहीं था और आप लोग कहां से लेकर आए। खैर, सरगोदा के उस गांव में जहां उस बच्चे को किडनैप करके लाया गया था, वो लोग उस बच्चे को देखते और अफसोस करते। आखिरकार वो जो माँ बाप बने हुए थे, और वहां पर एक और बच्चा भी था जिसको किडनैप करके लाया गया था, उसको 3-4 साल हो चुके थे, वो मजबूर होकर वहां से किसी और इलाके में जाने के लिए सरगोदा में ही किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, तकरीबन 35 किलोमीटर दूर तक। वहां जाकर जब ये शिफ्ट होते हैं तो ये बच्चा 2 साल की उम्र के बाद वहां उनके साथ था, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये 7-8 साल का हो गया। जब इसको ये पता चला कि यार मेरे जो माँ बाप हैं जो बने हुए हैं ये बहुत जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, ये वहां से भागकर वापस उसी गाँव में आ जाते हैं जहां पर इसको किडनैप करके लाया गया था। वहां पर एक शख्स इनकी सरपरस्ती करता है, इनको अपने घर में रखता है, वकील उनका नाम बताया। वो वहां पर बच्चा रहने लग जाता है और बच्चे को स्कूल भी डाल देते हैं। उसके बाद ये बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, लेकिन ये बच्चा बड़ा होता है और तीसरी क्लास में पढ़ता है, तो ये बच्चा कहता है कि मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे यूं लगता है कि छोटे छोटे बच्चों में मैं बहुत बड़ा हूं, तो मैं अपने वालिद और अपने भाई को, मतलब वो जो बंदा उनको पाल रहा था, उनको कहता हूं कि मुझे काम पर डाल दें। ये बच्चा इलेक्ट्रिशियन बन जाता है, काम करने लग जाता है। काम करते करते ये लाहौर चला जाता है। लाहौर जाने के बाद फिर ये काम सीखता है, अच्छा काम करता है, वापस उसी जगह पर आकर अपनी ज़मीन लेता है, अपना घर बनाता है। 2019 में शादी करता है। शादी करने के बाद फिर इसको अचानक से कुछ साल बाद ये ख्याल आता है, क्योंकि अंदर एक जंग तो चल रही है ना कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं, वो मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे पैदा किया है वो कहाँ है। अब ये अपने एक सुनार दोस्त के साथ बैठकर उसको बताता है कि यार मेरे अंदर ये जंग चलती रहती है, मुझे अपने माँ बाप का हमेशा से इंतजार रहता है। वहां पर एक दोस्त ये बात सुनता है, वो कहता है कि अगर तुम इजाजत दो तो मैं कोशिश करता हूँ। ये सदीक नामी बच्चा जो कि अब 34 साल का हो चुका है, अब इसका नाम आसिफ था। इसने एक दोस्त को जब बताया तो दोस्त ने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाई। एक चैनल है वलीउल्लाह या इस तरह का, उस बंदे ने वलीउल्लाह के साथ राब्ता किया। ये वो शख्स है, ये तो वाकई वलीउल्लाह है वो शख्स।
इमाम मस्जिद हैं और बाइक पर घूमते रहते हैं और इनका ये हदफ है, इनका ये मकसद है कि बिछड़े हुए लोगों को मैंने मिलाना है। वलीउल्लाह ने सारी मालूमात लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाना शुरू की और उनके साथ राब्ता किया उनके वालिदैन ने। अब ये सब कुछ फेक लग रहा था। अब दोनों ने एक दूसरे की निशानियां एक दूसरे को बताना शुरू की, निशानियां पूरी हो गई। अब वलीउल्लाह ने कहा कि आपका डीएनए करवाया जाएगा। डीएनए करवाने के बाद उनका डीएनए लिया गया सरगोदा से, वो डीएनए लाहौर गया, लाहौर से वो डीएनए जर्मनी गया। अब आप अंदाजा लगाएं, माँ बाप का भी डीएनए लिया गया, वो वलीउल्लाह ने जर्मनी भेजा। वहां से जब रिपोर्ट आई तो पता ये चला कि वही माँ बाप है, ये उनका वही बिछड़ा हुआ बेटा है जो कि 32 साल पहले बरीबाम में बिछड़ गया था, अगवा कर लिया गया था। एक औरत इस बच्चे को वहां से किडनैप करती है, किडनैप करके अपने घर में अपना बेटा बनाती है, लेकिन मुलाजिम के तौर पर उससे काम करवाती है, ये सारे काम करता है और इस पर जुल्म भी होता है, सितम भी होता है और इसका नाम सदीक की जगह आसिफ रख दिया जाता है। अब ये बच्चा, इसके अंदर ये जंग चलती रही कि मैंने अपने माँ बाप तक किसी न किसी तरह से पहुंचना है और आखिरकार ये अपने माँ बाप तक पहुंच गया। आज ये बच्चा अपने माँ बाप के साथ मिला, सब कुछ हुआ। बात यह है कि जब आप लोग दरबार पर जाते हैं या किसी ऐसी जगह पर जाते हैं तो मैंने देखा कि लोग शॉपिंग पर ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं, इधर उधर देखने पर ध्यान दे रहे होते हैं। यही मासूम बच्चे जो आपके जिगर के टुकड़े होते हैं, आप इनके बगैर तड़प जाते हैं, रोते हैं, सारी ज़िंदगी इंतज़ार करते हैं। वो माँ बाप जिन्होंने 32 साल इंतज़ार किया, सदीक का 32 साल बाद वो बच्चा मिला, तो 32 साल कैसे गुजरे होंगे पता ही नहीं है, जी रहा है मर रहा है, यही उम्मीद है। कहते हैं ना कि मरे हुए का सब्र आ जाता है, क्योंकि पता है मर गया, अल्लाह ने वापस ले लिया। लेकिन एक इंसान आंखों से गायब हो गया, ओझल हो गया, अगवा हो गया, फिर सारी जिंदगी इंतजार रहता है कि आज शायद आ जाए, कल आ जाए। और 32 साल बाद अल्लाह ने माँ बाप को और बच्चे को माँ बाप से मिलवाया। ये वाकया बताने का मकसद ये था कि आप अपने आप को बचा के रखें, आप अपने बच्चों को बचा के रखें। आप ऐसी जगहों पर जाने से पहले सोचें कि बहुत सारे दरिंदे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मासूम बच्चों पर बिल्कुल तरस नहीं खाते, ले जाते हैं और फिर आप सारी ज़िंदगी रोते रह जाते हैं। उम्मीद है कि आज की ये बातें, ये वाकया, सब चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।